ओ मेरे लाड, मेरे चंदा तू कहाँ छिप गो, आजा। ओ मेरे चौंदे खागे, मेरी लाडो, आजा। दरिंदगी की गई है, उसे मार के, और ये नाम लगा रहे हैं कि वो खुद कूदी है। ऐसा नहीं है। उसकी पूरी बॉडी पे नील क्यों है? उसे बहुत मारा पीटा है, उसके साथ दरिंदगी की है, और उस बात को छुपाने के लिए फिर शायद नीचे फेंका होगा। से नंद है जिसने भी ये करा है, ये भी ऐसी पकड़ी जावे। इनसे भी हमारा इंसाफ मिलना चाहिए हमें। हमारी बेटी गई है, उनका बेटा जाना चाहिए। प्री-प्लान्ड डेथ है जी, मारा है इन्होंने हमारी बहन को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ गई है। 10 जगह चोट है पहले शरीर पे, मरने से पहले उन्होंने ही मारा है। मारा पीटा है, इतनी बुरी तरह उसे मारा है कि जो हम पे लड़की देख ही नहीं गई। अरे कैसे गिर गई, क्या कारण हुआ, कुछ तो बताएगा आदमी, नहीं बताएगा। लेकिन उन्होंने उसको मार के जब छत से नीचे गिराया था। दहेज लोभियों को दहेज देते रहो, जो वो मांगते रहो उन्हें देते रहो तो रखेंगे, नहीं तो लड़कियों को बेरहमी से मार देंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान बसते हैं। और अभी जिस तरह से एनसीआर में घटनाएं हो रही है, उससे ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है। अभी हमारी उपस्थिति कूड़ीखेड़ा गांव में है, जहां पे दीपिका नागर की जो है मौत हुई है, और कारण फिर वही दहेज। अभी ये 2026 चल रहा है, भारत अंतरिक्ष में पहुंच चुका है, बहुत सारी बात हो चुकी है, लेकिन हमारा समाज आज भी उन्हीं कुरीतियों में फंसा हुआ है, जिसके कारण न जाने कितनी बेटियों को जान देनी पड़ी। और ऐसे में दीपिका नागर की जो मौत है फिर से सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ये कब रुकेगा। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। 17 मई की रात को ये घटना होती है, और लगातार एनसीआर में महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अभी हमारे साथ उनके भाई हैं, उनसे बात करते हैं। आपको कब पता चला कि दीपिका के साथ ये सब कुछ हो गया है? परसों रात 11:30 बजे। तो ये कब से ये विवाद चल रहा था, कब जैसा उनकी शादी कब हुई थी? 11 दिसंबर 2024। 11 दिसंबर 2024। और ये जो कारण बताया जा रहा है कि दहेज के कारण उनका हुआ है, तो आखिर पहली बार ये बात दीपिका से कब आपने सुना कि फिर से वो डिमांड कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें? महीने पहले। 8-9 महीने पहले। तो फिर क्या इधर से गार्जियन बात करते होंगे? हाँ, समझाया भी कई बार पर नहीं माने वो। और उस समय जब शादी हुई थी तब क्या क्या यहाँ से दिया गया था? स्कॉर्पियो गाड़ी थी, 35, 40, 16 तोला भी था, और कैश भी था 5-5.5 लाख रुपए, और सब चीज़ फर्नीचर वगैरह इलेक्ट्रिक सब सामान दिया गया। बताया जा रहा है कि जैसा कि वो बता रहे हैं कि छत से गिरने के कारण मौत हो गई। प्री-प्लान्ड डेथ है जी, मारा है इन्होंने हमारी बहन को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ गई है। 10 जगह चोट है पहले शरीर पे, मरने से पहले उन्होंने ही मारा है। ये कोई सुसाइड नहीं है, डेथ है, डेथ, मर्डर है। मर्डर किया है उन्होंने हमारी बहन को। और बताया ये जा रहा है कि कितने लोगों पे एफआईआर हुई है? 5-6 लोगों पे हुई है। 5 से 6 लोगों पे FIR। हाँ। अभी तक क्या किसी की गिरफ्तारी? हाँ जी, लड़के की और बाप की गिरफ्तारी हो गई है। और लड़के की? लड़के की और बाप की, दो की गिरफ्तारी हो गई। तो कूड़ीखेड़ा गांव में है दीपिका नागर के भाई हमारे साथ हैं, और भी यहाँ एक लोग हैं। जब ये खबर आपको पता चली, फिर क्या मन में आया? इस तरह की घटना जो समाज में लगातार हो जा रही है, कभी जो है इशिका भाटी, अब दीपिका नागर। ये सब दहेज के चक्कर में हो रहा है, जो भी हो रहा है। बस दहेज लोभियों को दहेज देते रहो, जो वो मांगते रहो उन्हें देते रहो तो रखेंगे, नहीं तो लड़कियों को बेरहमी से मार देंगे। अब भी यही हुआ है, कुछ दिन पहले भी हमने वो निक्की भाटी केस में भी यही हुआ। ये कुछ अभी तो इशिका भाटी के में भी ये हुआ है, और एक मोनिका नागर है। सब ऐसे ही चल रहा है, और ये चलते ही रहेगा जब तक दहेज लेन देन बंद नहीं होगा। ये चलता ही रहेगा। अगर लड़की का पक्ष, लड़की के घर वाले अपनी खुशी से दे रहे हैं तो ठीक है, दे रहे हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार दे दिया। पर वो जो मांगते हैं, भाई हमें फॉर्च्यूनर दे दो, 50 लाख रुपए दे दो, उसका क्या है? फिर तो वो मारेंगे जब नहीं मिलेगा। बहुत समझाए भी, कोई नहीं, चल जाए, रिश्तेदारी ना टूटे, चलती रहे, पर उन्होंने तो आखिर में लड़की मार ही दी। दीपिका ने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी थी? BA BEd। बीएड कर रखी थी। हमें ये पता चला है कि शायद वो शिक्षिका बनना चाहती। हाँ जी। तो
क्या कुछ उसको भी लेकर विवाद था कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि ससुराल पर से कि कुछ? पढ़ने में बहुत तेज थी हमारी बहन, और उसने सी-टेट वगैरह भी क्लियर कर लिया था। हाँ जी, लेकिन पढ़ाई की उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे कि उनका भाई निशु बता रहे हैं, तो दीपिका जो है उसने बीएड करा था, शिक्षिका बनना चाहती थी, लेकिन ससुराल पक्ष के द्वारा लगातार जो है उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, और एनसीआर में ऐसी घटनाएं जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये 17 मई को कितने बजे आपको पता चला कि ऐसी घटना हो गई है? जी 12 बजे उसके पापा आए घर पे। 1 बजे हमारे पास में फ़ोन आ गया कि लड़की जो छत से गिर गई है। तो यहाँ से जो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, साफ साफ बताओ। उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये इतनी सुन के ही हमारे भाई साहब वहाँ पे पहुँच गए हैं। वे लड़की को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गए। फिर ये हॉस्पिटल पहुँचे सीधे। वहाँ से पहुँचने के बाद में एक बात बताओ आप ही, उससे अच्छी हॉस्पिटल तो उनके पास में ही, वहाँ क्यों लेके नहीं गए उसे? इतने में उसमें सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। और फिर अगर कोई बात ही तो उसके पापा तभी वहाँ गए, कोई उसे हमें बताते, हमारी लड़की में कोई गलती ही तो हमें बताते, हम अपनी लड़की को अपने साथ में ले जाते। तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और उन्होंने तो रचना रच रखी थी कि ये यहाँ से निकले और हम लड़की का जो हमें करना है। उन्होंने पूरी जो वो कर रखी, टीम बना रखी। वहाँ पर लड़की भी आई हुई उनकी, उन्होंने भी, एक कुंवारी लड़की भी है, उसकी सास भी है, वो ससुर भी है, लड़का भी है। उन्होंने सबने में मिलकर टीम बना रखी है। तो उन्हें निकलने के बाद ही उन्होंने उसका मारा पीटा है, इतनी बुरी तरह उसे मारा है कि जो हम पे लड़की देख ही नहीं गई। पर उनके दिमाग में तो ये थी ये निकले यहाँ से और हम लड़की को जो टॉर्चर करके, इसे जो मार पीट करके और जब कुछ करेंगे। पिताजी जब उस रात पहुंचे थे तो उनसे बात नहीं करने, मिलने नहीं दिया, क्योंकि तब उसके वही साथ थे। वो लड़की कुछ बता नहीं पाई। वो उसे जो अंदर ही अंदर बस टॉर्चर करते कि मतलब तुमने कुछ बता दिया तो तुम्हारे साथ में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लड़की को मतलब कुछ बोलने ही नहीं देते थे वो। अगर लड़की फ़ोन पे बात करती थी तो उसके पास में खड़े होकर तब वो बेचारी वो डर की हो मारे कुछ नहीं बताती थी। उसके पास में खड़े रहते थे वो, तो लड़की क्या बताएगी? शादी के बाद क्या दीपिका यहाँ घर पे फिर कभी आई थी कि नहीं आई? उसे बस ऐसा समझो वो आती और 2-4 दिन के लिए, लेकिन उसे पूरी उससे समझा के भेजते वहाँ से कि जो तूने कुछ भी बताया घर जाके तो तुम्हें आना तो यही है। और जो एक आध बात बोलती, हम सारी तो वो नहीं बताती थी, वो 1-2 बात बोलती, हम उसे समझाते थे। तक थोड़ी बड़ी नोक झोंक तो सबके घर में होती है। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम जो अपना घर देखो, ये तो थोड़ा बहुत तो सब जगह होता है। लेकिन हमें इतना नहीं पता था, इतना बवंडर बना रखा इन्होंने। हमारी लड़की को साथ में इतना बुरा कर रहे हैं वो। हमें तो जो उन्होंने सब काम अपने मार पीट के उसे हत्या करके उसकी हमें तब बताई उन्होंने। जब इस तरह की घटना सुनते हैं तो समाज में कि बेटियों की हत्या हो जा रही है, आप लोग भी घर की बहू बेटी सब हैं, और जो जिस घर में थी वहाँ भी सास थी, वो भी महिला थी, क्या कहेंगे? जो उन्होंने किया है वो अच्छा नहीं किया उसके साथ में, क्योंकि हर बात बेटी को समझाई जाती है, बताई जाती है, तो उसके माँ बाप उसे समझाते, जो कमी थी उसको आकर के वो बताते, तो फिर माँ बाप समझाते, अगर कुछ कमी थी तो उसके घर छोड़ के जाते। ये होना चाहिए। बच्ची के साथ इतना बुरा जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए। हमारे साथ दीपिका की माँ हैं, आप देख सकते हैं कि बात करने की भी स्थिति में नहीं है, और इन स्थिति में हम कैसे उनसे बात करें, क्या सवाल करें, ये कोई कहने और सुनने वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी है, दीपिका तो लगातार इस तरह की बात आपको बताती होगी, क्या आपको नहीं लगा कि वहाँ से उसको ले आए कुछ ऐसा? जोर की बोलो। बच्चे के साथ दरिंदगी की गई है, उसे मार के, और ये नाम लगा रहे हैं कि वो खुद कूदी है। ऐसा नहीं है। उसकी पूरी बॉडी पे नील क्यों है? उसे बहुत मारा पीटा है, उसके साथ दरिंदगी की है, और उस बात को छुपाने के लिए फिर शायद नीचे फेंका होगा। हम अपने बच्चे से बस न्याय चाहते हैं, हमारे बच्चे का इंसाफ मिले, बस हम और कुछ नहीं। हमारा बच्चा आज तड़प तड़प के गया, उस परिवार के भी एनकाउंटर हो, उनके घर पे बुलडोजर चले। लगातार एनसीआर में महिलाओं सास है, नंद है, जिसने भी ये करा है ये भी ऐसी पकड़ी जावे। इनसे भी हमारा इंसाफ मिलना चाहिए हमें। हमारी बेटी गई है, उनका बेटा जाना चाहिए।
हमें जब इंसाफ से मिलेगा, हमें जब भी मिलेगा इंसाफ। ये बेटी बेटी कैसे जा रही हैं, ये बेटा कैसे नहीं जा रहे उनके, हैं? हमें बताओ। अब देखो हमारी बेटी को क्या हाल पियो हुई पड़ो, हैं? 1 साल शादी को हुए हैं, बताओ क्या करा जाएगा। ऐसी लड़की तो बिल्कुल कभी बोल के भी ना देखी। शिक्षक बनना चाहती थी। MA BEd थी, बहुत सुंदर सुशील बच्चा था हमारा। काल के ग्रास में उन लोगों ने घेरा है, अपनी मौत नहीं गई है वो। मात्र 24 साल उम्र थी। बिल्कुल 1.5 करोड़ की शादी करी है हमारे बेटा ने, उसमें कुछ भी नहीं बना। अब उनको और दहेज चाहिए, दहेज ले लेते, हमारी बेटी को नहीं मारते हैं। हमारी बेटी फर्स्ट मॉडल दी थी, 5 लाख कैश कन्यादान दिया था, 2.5 लाख लगन पे दिया था, 1 लाख चिट्ठी पे दिया था, 10 लाख कैश गया था, सोना चांदी सास नंद सबकी चीज़ें दी थी। हमने तो अपनी बच्ची की खुशी के लिए ही तो दी थी। ये थोड़ी था कि 1 साल के अंदर ही हमारी बेटी को मार दोगे तुम। उसके माँ बाप ने क्या बीच रही है। और जो मैंने इतनी अंगूठी दी सारे परिवार को, वे कहाँ जाएंगे। मेरे जी की बूझ के वो भी दे दी थी कि चलो, मंगाई थी सारे कुनबे के लिए, मंगवाई थी सबको। मैंने जितनी भी परिवार में औरत थी, जो दादा दादा के भैया, उनके भी लड़के वड़के कौन कौन सबकी दी थी कि चलो कोई बात। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर किसी का पेट नहीं भर रहा है तो ये सोचने वाली बात है कि क्या उनको चाहिए जिससे कि दीपिका की जान वो बख्श सकते थे। अभी वो लड़का गिरफ्तार हो गया है, पिता भी वो गिरफ्तार है, लेकिन क्या गिरफ्तारी से दीपिका को न्याय मिल जाएगा? सिर्फ ये कानूनी प्रक्रिया होगी। कई बार इस तरह के मामले जो हैं कानून में सबूतों के अभाव में फिर मामले ये हो जाते हैं। इस केस में क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन घर परिवार पे क्या बीतता है, समाज में क्या संदेश जाता है, कैसे आखिर ऐसे में कोई लड़की शादी करने को तैयार होगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। आज के समय में कई लड़कियाँ जो है इस तरह की जब घटना सुनती है तो डरती है कि क्या शादी करके कैसे जाऊँ। शादी करने से भी लड़कियां डरती हैं ऐसी घटनाओं, ऐसे दरिंदों को देखकर। समाज में इन्होंने जहर घोल रखा है। लड़का तो अपने घर में ही रहता है, लड़की को दूसरे घर में जाना होता है, और वहाँ जाके जब कुछ होता है तो घर तरफ से भी समझाया जाता है कि घर बना रहे, लेकिन उन घर वाले को कभी ये पता नहीं होता कि इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। हमारी फूल जैसी बेटी थी, बहुत प्यारा बच्चा था, पूरे गांव में इतना सुंदर बच्चा नहीं है। ओ मेरे लाड, मेरे चंदा तू कहाँ छिप गो, आजा। ओ मेरे चौंदे खा गई, मेरी लाडो आजा। योगी सरकार क्या दहेज मांगने वालों के भी घर तोड़ेगी? ये एक सवाल है। आखिर क्यों उनके घर नहीं टूटते जो दहेज के कारण किसी की बेटी की हत्या कर दे रहे हैं? अभी हमारे साथ दीपिका के चाचा जी हैं और अभी हमने और घर वालों से बात की। कब से ये चल रहा था? कब आप लोगों को पहली बार शादी के बाद इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एक अंदेशा कुछ ऐसा लगा? लेकिन घर संभालने के लिए आपने तो समझाया ही होगा। शादी के 3-4 महीने बाद से ही जो ये चीज़ें सामने आने लगी और हमने कई बार समझाया उनको, बातचीत भी हुई। हम तो उसी हिसाब से समझाते थे कि दो परिवार ना बिगड़ें, 2 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो, तो उनकी समझ में नहीं आई। उन्होंने परसों रात जो है मतलब हमारी बेटी के साथ वो काम कर दिया जो नहीं होना चाहिए या, क्योंकि उससे 1 घंटे पहले ही हमारे भाई होके आए थे वहाँ, इसी बात पे चर्चा भी हुई थी। और 1 घंटा बाद जब भाई घर आए हैं तो तुरंत ही उनका वहाँ से कॉल आ गया कि दीपिका छत से गिर गई है, आप शारदा हॉस्पिटल आ जाओ, हम वहीं पहुँच रहे हैं। तो जब हम यहाँ से, मैं, बड़ा भाई, हमारी भाभी और एक भतीजा, हम जो गए वहाँ तो हमने देखा तो हमारी बेटी मृत थी। उन्होंने इमरजेंसी में डाल रखी थी वो, और जब हमने देखा कि उसमें कुछ नहीं है, हमने उनसे बोला अरे तुमने तो हमारी बेटी को मार दिया, तो बोला हमें पता नहीं है क्या हुआ, वह छत से गिर गई। अरे कैसे गिर गई, क्या कारण हुआ, कुछ तो बताएगा आदमी, नहीं बताएगा। लेकिन उन्होंने उसको मार के जब छत से नीचे गिराया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया 10 जगह चोट लगी हुई हैं, भारी चोट। उसके अंदर के जो बड़े बड़े हमारे लीवर है, किडनी है, पूरा ब्रेन सब ख़त्म था, सब जीरो था। तो बेटी को उन्होंने पहले मारा है और फिर जो ऊपर से नीचे डाल दिया।
और 17 तारीख को उनके पिता भी पहले गए थे, समझा बुझा कर आए थे, उसके बाद ये सारी घटना हो। बिल्कुल बिल्कुल कि उनका मन ये बच्चे को टॉर्चर करते थे, हमें फॉर्चूनर मिलती, फॉर्चूनर नहीं लेके आई, 51 लाख रुपया मिलते, कौन नहीं लेके आई, तो उसको बार बार वो दिमागी टेंशन दिया करते थे, उस कारण झगड़ा होता था घर में और इसी कारण ये काम हुआ है। गाड़ी तो दी गई थी शायद, गाड़ी स्कॉर्पियो। हमने स्कॉर्पियो दी थी, स्कॉर्पियो एन हमने दी थी, कन्यादान में 5.5 लाख रुपए दिए थे, लगभग 1 करोड़ रुपए हमने अपनी शादी में लगाया था बेटी के साथ। बाद भी उनका मन नहीं भरा था पैसे से। उनका मन नहीं भरा, उनका कोई मन नहीं भरा, उसको वो शादी अच्छी नहीं लगी। पहले इस तरह की घटना तो आप समाज में देखते होंगे, आज अपने घर में हो गई और इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही है समाज में। इस तरह की चीज़ क्या मतलब बाकी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और जिस घर में यह वहाँ भी माँ बेटी बहू हैं। देखो बड़े भाई, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि समाज हमारा बहुत पीछे चल रहा है इस मामले में, इस पर थोड़ी रोक लगे। दहेज को लेकर लोग समझें कि दहेज से कुछ नहीं होता, गाड़ी घोड़ा तो 4 दिन का है, अपना बच्चा अच्छा है तो उसको अपना गले से लगा के रखो, जैसी अपनी बेटी होती है ऐसी दूसरे की बेटी को मान के रखो, क्योंकि बहू को अगर तुम बहू मानोगे उसे बेटी मान के रखो तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उनकी भी 3 बेटियां हैं। उनकी भी 3 बेटियां हैं, जैसी वो 3 बेटी उनकी हैं वो अपनी बेटी की तरह उसे रखते तो आज ये हादसा नहीं होता। सोचिए आज के समय में जहाँ ये घटना हुई है उस घर में भी 3 बेटियां हैं। हर घर में बेटी बहन होती है और किसी घर में बेटी बहन के साथ अगर इस प्रकार की घटना होती है तो कितना दुख होता है। आज इस गांव में पूरा मातम पसरा हुआ है। दीपिका मात्र 24 वर्ष की थी और बीएड करी हुई थी। शिक्षिका बनने का उसका सपना था, वो देश और समाज के भी काम आती, शिक्षक बन के अपना सपना पूरा करती, लेकिन वो सपना पूरा ना हो सका। 17 मई की रात को वो दुखद खबर 12:30 बजे वो खबर आई जिनका इन्होंने कभी सपने भी नहीं सोचा हो। अकाल मृत्यु एक तरह से सीधे सीधे बताया गया है कि छत पे गिर गई और उसके बाद इनको शारदा हॉस्पिटल बुलाया गया। और एनसीआर जो है, एनसीआर को पढ़ा लिखा जो है एक शहर माना जाता है, समाज माना जाता है, लेकिन एनसीआर के अंदर हम देखते हैं कि इशिका भाटी, निक्की और अब जाके दीपिका नागर, आखिर ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? आखिर कब तक बहू बेटियों की जो जान है वो दहेज जैसी कुप्रथा के कारण जाती जाएगी? हम कहते हैं कि हमारे समाज में जो है बेटियां वो जो हैं देवी हैं। हम नवरात्रि के दिन कंजक पूजा करते हैं, लेकिन अंततः दहेज के कारण लगातार इस तरह की जो घटना है वो रुक नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है। ये अपने आप में सवाल है, इस पे और ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? कम से कम इस तरह की घटना अब तो बंद हो। 2026 में भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन महिलाओं के साथ जो अत्याचार बंद नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।